नवरात्र में यदि प्रेमवश नवरात्र में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का अंबा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखुड़ियां जरूर लेकर जाओ या 9 पुष्प लेकर। और वो भी नहीं कर सकते अपने घर में माँ जगतजननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर अर्पित करो। माँ रिझाओ, देवी को रिझाओ और शंकर की पंचमी के दिन नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्रा हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी। सब कान खोल कर सुन लो, कल है 26 सितंबर शुक्रवार, अश्विन माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। इस दिन शाम को शिवजी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। दीपक के पास एक नारियल रखो और उस पर रोली से ओम लिख दो। फिर श्रद्धा से 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। विश्वास रखो इस छोटे से उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होगी, सुख शांति और माँ लक्ष्मी का वास। लक्ष्मी जी घर में नहीं टिक रही है तो सुनो, ये नवरात्रि चल रही है और ये जो 26 सितंबर शुक्रवार का दिन, माता रानी का 5वां दिन, ये छोटा सा टोटका कर लो, फिर देखना चमत्कार। ध्यान से सुनो रे मेरी जीजी और मेरे जीजाओ, केवल 26 सितंबर मात्र 5 आटे की दीपक बना लीजिए। इसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना है, साथ में 1 चम्मच हल्दी, एक लाल वस्त्र लीजिए। अब माता रानी के सामने चले जाइए, वस्त्र अर्पित करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कीजिए, इस दीपक को माता के सामने रखें। दूसरा दीपक जहां आपके घर तिजोरी हो, तीसरा तुलसी जी के समक्ष, चौथा अपने घर के मुख्य द्वार पर, 5वां दीपक जहां आपका व्यवसाय हो, और हो सके तो एक शिव जी के सम्मुख भी प्रज्वलित कर सकते हैं। छोटा सा उपाय केवल प्रदोष काल में। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रे में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। कर लो बस, वो 2 दिए तुम्हारे 10 साल 20 साल चले, वो दिए बार बार नहीं बदलना। कितना ही काला हो जाए धो लो मांझ लो, पर दिया वापिस वही होना। नवरात्रे में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है, गोल नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे माँ हम पर कृपा बना कर रखे, हमारा वंश खूब बढ़े, हमारे यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि हो।